श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। इसे छोटी तीज, सितारा तीज, मधुश्रावणी तीज आदि कई नामों से जाना जाता है। हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। पार्वती ने शिव को पति पाने के लिए 108 जन्मों तक तपस्या की। फिर श्रावण मास की तृतीया को शिवजी ने पार्वती को स्वीकार किया। इस साल हरियाली तीज 27 जुलाई 2025 रविवार को मनाई जाएगी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 26 जुलाई की रात 10:41 बजे प्रारंभ होकर 27 जुलाई की रात 10:41 बजे समाप्त होती है। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 27 जुलाई को व्रत रखा जाना शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से गौरी माता की पूजा की जाती है। उनके संपूर्ण परिवार के साथ करवा चौथ की तरह इस दिन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन मिट्टी से शिव परिवार बनाकर पूजा की जाती है। तो सुबह सुबह तैयार होकर पूरे 16 श्रृंगार करके हमें इस पूजन को करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई सुहाग की पूजा करते हैं, माता गौरी की पूजा करते हैं, तो पूरा श्रृंगार करके ही हमें पूजा में बैठना चाहिए, जिससे माता गौरी का सदा सुहागन का आशीर्वाद हमें मिले। इस दिन हमें हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, हरे रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए और एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लेनी चाहिए। आइए अब इसकी पूजन की विधि के बारे में जानते हैं। आप घी का दीपक जला लीजिए। उसके बाद गणपति, पार्वती, शिवजी तीनों पर जल अर्पित कीजिए। फिर कच्चा दूध चढ़ाइए और फिर दोबारा से जल चढ़ाइए। अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। गंगा जल और फूल की सहायता से चौकी का शुद्धिकरण करें। शुद्ध जल का लोटा भरकर रखें। गणपति शिवजी को वस्त्र की भावना से कलावा अर्पित करें। माता पार्वती को वस्त्र की भावना से चुन्नी अर्पित करें। सभी को हल्दी का टीका करें। फिर माता गौरी और गणेश को कुमकुम अर्पित करें। कलश को भी हल्दी और कुमकुम का तिलक करें। अक्षत अर्पित करें। बेलपत्र शिवजी को अर्पित करें। आपकी जितनी इच्छा हो आप उतने बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। 1, 3, 5 या 7 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। गणपति को दुर्वा और लाल गुलाब अर्पित करें। माता को लाल गुलाब या लाल फूल अर्पित करें। शिवजी को सफेद पुष्प, धतूरा, आकड़े के पत्ते अर्पित करें। श्रृंगार का सामान हरी चूड़ियां, हरी बिंदी, मेहंदी, हरी कंघी, हरी नेल पेंट माता को अर्पित करें। घर पर कोई मीठा पकवान बनाएं, जैसे सेवई, घेवर का भोग लगाएं। माता पार्वती को नया सामान अर्पित करें, फल अर्पित करें। खाने की वस्तुओं के साथ साथ जल का भी भोग अवश्य रख दें। सिंदूर को भी चौकी पर रख लीजिए। दक्षिणा को अर्पित करें। सीधे हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर हरियाली तीज की कथा को पढ़ ले या सुन ले। अगर कथा सुनने वाला कोई ना हो तो एक दीपक जरूर प्रज्वलित करके रखें। कथा संपन्न होने के बाद हाथ के पुष्प या चावल भगवान के समक्ष छोड़ दीजिए। अब भगवान की आरती कीजिए। चौकी के आसपास 3 बार जल घुमाकर पूजा का आचमन कर लेंगे। माता गौरा से, शिव शंकर से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लीजिए। माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सौभाग्य को हमेशा अखंड बनाए रखना, मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। हमें माता पार्वती से सुहाग लेना होता है, इसलिए माता पार्वती को 5 बार सिंदूर अर्पित करें। फिर 5 बार ही सिंदूर माता पार्वती से लेकर अपनी मांग में भरे। श्रृंगार की सामग्री जो हमने माता पार्वती को अर्पित की है, उसे हम स्वयं भी पहन सकते हैं और उसका दान भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।